आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो गई है, लेकिन ये जो एकादशी है वो 24 फरवरी को दोपहर 1:44 तक रहेगी। मतलब ये 23 को दोपहर में आई है और 24 को सुबह से ही है, इसलिए हम सब जो हैं वो उदया तिथि मानते हैं, इसलिए 24 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह विजय श्री को प्राप्त करता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया था, जिसके कारण इसे विजया नाम प्राप्त हुआ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विजया एकादशी का व्रत करता है उसे अनेकों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पुण्य पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला और संतान को समृद्धि देने वाला माना जाता है। इसके प्रभाव से जीवन में आने वाली कठिनाइयां समाप्त होती हैं और मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह एकादशी विशेष रूप से दुष्कर कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए की जाती है, तो इसका बहुत महत्व है। ये जो विजया एकादशी है बहुत महत्व बताया गया है। अब आप विजया एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। तो अगर कहानी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ी भी, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शास्त्रों में कथा सुनिए। अब शास्त्रों में प्रसंग आता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देव ने श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब श्री राम ने वक्दालव्य मुनि की आज्ञा के अनुसार विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से समुद्र ने प्रभु राम जी को मार्ग प्रदान किया। इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय प्रदान कराने में सहायक सिद्ध हुआ और तभी से इस तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये थी विजया एकादशी की कथा और महात्म। अब जान लेते हैं कि एकादशी का पारण कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए और कब है ना। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। ऐसे में विजया एकादशी व्रत का पारण 24 फरवरी को सुबह 6:40 से लेकर 9:08 के बीच किया जाएगा। यह समय पारण के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। इसके साथ ही पारण के बाद कुछ दान दक्षिणा दें, इससे 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। देखो, कोई भी व्रत जो होता है ना वो बिना पारण के और बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। तो उसमें क्या करना है आपको कि सुबह जल्दी उठें और स्नान करें, मंदिर की सफाई अच्छे से करें, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें जैसे आप रोज करते हैं, और उनके जो वैदिक मंत्र हैं उनका जाप करें। उसके बाद उन्हें ऋतु फल, जो मौसम के हिसाब के फल हैं, फूल मिठाई जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो आपके मतलब आप कर सकें वो चढ़ाएं। आरती से पूजा का समापन करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, क्षमता अनुसार दान करें। फिर चढ़ाए गए प्रसाद जैसे ऋतुफल, पंजीरी, खीर, पूरी, मतलब जो आप चढ़ाए हों भगवान को वही प्रसाद स्वयं पाएं। विष्णु जी को अर्पित करने के बाद ही वो प्रसाद पाएं, उसी को पारण कहते हैं। तामसिक चीजों से परहेज
मतलब जो तामसिक चीज़ें हैं, लहसुन प्याज और ये सब चीज़ें हैं, उससे पारण की तिथि में भी बचना चाहिए। पूजा और व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे सबसे आखिरी में। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपने जिस भी मनोकामना से आपने ये एकादशी का व्रत किया है, पूजा पाठ विधि से किया है, वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखो, कोई भी व्रत ना बिना पारण के अधूरा होता है और हर व्रत के नियम होते हैं। तो जब व्रत बस रखने से कुछ नहीं होता, शुरू से आखिरी तक का उसका पूरा नियम पालन करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।